नमस्ते दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, आज इस नए एपिसोड में बात करूंगा आपसे कैसे पॉइजनिंग के मरीज को टैकल करना है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्टिव मेजर है वो है रिससिटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाइटल फंक्शन। मैंने बताया था 3 वाइटल फंक्शन: ब्रेन की फंक्शनिंग, दिल का धड़कना और फेफड़ों में हवा का जाना। तो ये सबसे पहले पेटेंट एयरवे, नोज बिल्कुल पेटेंट होनी चाहिए ताकि सांस आराम से, एडिक्वेट वेंटिलेशन, अगर ज़रूरत पड़े आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दीजिए, 100% ऑक्सीजन भी दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन का पहुंचना। जो कपाल भाती अनुलोम विलोम प्राणायाम में रोज़ सुबह करता हूँ और आप सबसे कहता हूँ करने के लिए, उससे बेसिकली हम अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भस्त्रिका प्राणायाम में सबसे ऑक्सीजन बढ़ती है। दिस इज़ वेरी गुड। मैं पिछले 14 साल से प्राणायाम कर रहा हूँ सर। आप लोग भी करेंगे, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन उतना अच्छा आपका ब्रेन काम करेगा, बॉडी के सारे फंक्शन एकदम टनाटन रहेंगे। ठीक है, फिर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है, हार्ट रेट को मेंटेन करना है बाय फ्लूइड एंड क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड जनरली आपके नॉर्मल सेलाइन, रिंगर लैक्टेट, ये सब हो गए। प्रेशर एजेंट, प्रेशर इज एनीथिंग विच रेजेस द प्रेशर, रेजेस द प्रेशर नोन एज प्रेशर। प्रेशर एजेंट एक्सीलेंट एग्जांपल, एड्रेनलिन एकदम से बीपी को शूट अप कर देता है। कार्डियक स्टिमुलेंट्स, डिजॉक्सिन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देते हैं। एक्सटर्नल कार्डियक मसाज, ठीक है, बाहर से आप दिल को मसाज करो, हार्ट को मसाज करो, ठीक इसी तरह से हार्ट पंप करना शुरू करें। पेसिंग, डिफिब्रिलेशन, जो आपने पिक्चरों में देखा होगा कि 2 इंस्ट्रूमेंट लेके ऐसे झटका लगाते हैं यहाँ पे, ठीक ठीक है, ऐसे 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट, ठीक। डिफिब्रिलेटर्स फोटोग्राफ देख लीजिएगा गूगल पे, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको, वीडियो देखेंगे और मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब मेंटेन करना है बॉडी टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुखार है, बुखार तुरंत उतारिए, हाइपोथर्मिया हो रहा है तुरंत कंबल उड़ाइए। ठीक है, फिर ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना होता है बाय डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन। ठीक है, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज, किसी का भी इन्फ्यूजन, डीएनएस की ड्रिप चलाइए, दैट इज डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, फटाक से डीएनएस की ड्रिप चालू करिए। पेशेंट्स विद ऑल्टर्ड सेंसोरियम, सेंसोरियम मतलब उसका जो सेंस है वो समझ नहीं पा रहा, मतलब डिसओरिएंटेशन टू टाइम प्लेस एंड पर्सन। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं किस जगह पे हूँ, मेरा नाम क्या है, ये सब अगर आदमी को होता है, ये सुनने में अंदाज अपना अपना में आमिर खान की पिक्चर का डायलॉग लग रहा होगा। अगर अंदाज अपना अपना आपने देखी हो, कहते हैं मैं कौन हूँ रवीना जी, मैं कहाँ हूँ, ये सब ये ऑल्टर्ड सेंसोरियम है। पिक्चरों में देखने में तो कॉमेडी में बड़ा मज़ा आता है, बट रियल लाइफ में मरीज के साथ होता है तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। तो उसमें तुरंत आप डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन दीजिए, उसको ग्लूकोज की ब्रेन को सख्त ज़रूरत है। फिर दूसरा, टर्मिनेट करिए एक्सपोजर को, मतलब डिकंटामिनेशन। सबसे पहले मरीज को वहाँ से हटाइए। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग में क्या होता है, जो इंसेक्टिसाइड होते हैं उनके फ्यूम्स इनहेल करने की वजह से मरीज को पॉइजनिंग होती है और वो बेहोश हो जाता है, और वो फ्यूम्स अनफॉर्चुनेटली उसके स्किन में भी जा सकते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा पॉइजनस होता है वो इंसेक्टिसाइड कि वो आपकी त्वचा के अंदर जा सकते हैं। तो उसको उठा करके वहाँ से साइड से हटाइए, ठीक है, दूर कहीं ले जाइए। दूसरा, वॉशिंग द स्किन एंड आइज, जैसे कि ऑर्गेनो फॉस्फोरस में हम करते हैं, वॉशिंग द स्किन एंड आइज विथ, आंखों को तो पानी से धो लिया, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को आपने सोप एंड वाटर से, साबुन से धो करके पॉइजन को हटाया। ठीक, इंडक्शन ऑफ एमएसएस, उल्टी करना उसमें सिरप एपिकैक या गैस्ट्रिक लवाज से। गैस्ट्रिक बेसिकली नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब नाक से डालते हैं पेट के अंदर, और हम वो सब्सटेंस एक इंजेक्ट करते हैं, कोई सा भी मेनली एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ करते हैं। ठीक है, वो पोरस होता है तो वो फटाफट सब कुछ एब्जॉर्ब करके फिर हम पेट के कंटेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं सक्शन मशीन से। ठीक है, इंजेस्ट अगर करा हो, अगर पॉइजन को खाया हो या पिया हो, तो अगर खुदकुशी करने की कोशिश करी हो इंसेक्टिसाइड पी करके या किसी और तरह से। फिर एमएसएस उन लोगों में उल्टी नहीं करानी है जिन लोगों को कोमा है, क्योंकि अगर उनमें उल्टी कराई तो वो कंटेंट निकल करके पता है कहाँ जाने वाले हैं, वो जाने वाले हैं ट्रेकिया में, एस्पिरेशन निमोनिया के साथ तुरंत मर जाएगा मरीज। अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, वाइटल्स फ्लक्चुएट करें। वाइटल्स क्या होते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, 4 वाइटल्स होते हैं। मेन हम लोग 3 नहीं कंसिडर करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, और वाइटल्स में हार्ट रेट, टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, अगर ये वाइटल्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो मतलब
हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है मरीज, तो उसमें उल्टी करने की कतई कोशिश मत करिएगा, ठीक है। और अगर मरीज ने 2 घंटे बाद आ रहा है पॉइज़न खाने के या पीने के, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं उल्टी करने, गैस्ट्रिक लवाज करने का, ठीक है। या अगर पेशेंट को उल्टी हो गई है पॉइज़न खाने के बाद, तो कोई फ़ायदा नहीं करने का। फिर अब पॉइज़न ले लिए तो उसके लिए क्या किया जाए, एक्टिवेटेड चारकोल जो मैंने बताया था, लार्ज सरफेस एरिया, चारकोल को स्टीम के थ्रू पास किया तो एक्टिवेटेड हो गया, पोरोसिटी बढ़ गई, पोर्स बढ़ गए, तो इट कैन एब्जॉर्ब मेनी केमिकल। एब्जॉर्प्शन इज अ सरफेस, सरफेस से बहुत सारे केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर देगा। उसको 200 ml वाटर में घोल करके दिया जाता है, ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से। बट स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एल्कलीज, मेटालिक सॉल्ट्स, आयोडीन, साइनाइड, कॉस्टिक जो कि कोरोड कर देते हैं इसोफेगस को, अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन्स और बाकी के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वो नहीं एब्जॉर्ब होते हैं चारकोल से। तो उस केस में चारकोल देने का कोई फ़र्क, कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा। फिर एलिमिनेशन बढ़ाना, ठीक है, जल्दी 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 उसको बाहर निकालना पॉइजन को बॉडी से। ये कैसे हो सकता है, फटाफट यूरिन आउटपुट बढ़ाओ। यूरिन आउटपुट कैसे बढ़ेगा, फुरोसमाइड दे दो लूप डायरेटिक, मैनेटॉल दे दो ऑस्मोटिक डायरेटिक। फुरोसमाइड थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले में काम करेगा, मैनेटॉल बेसिकली ऑन द थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले में काम करेगा। क्या करेगा बेसिकली मैनेटॉल, इसका मॉलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा होता है तो पानी को खींच लेता है, पुल्स अप ऑल द वाटर, सारे के सारे पानी को। ये बेसिकली ये पॉइजन को और पॉइजन के साथ साथ पानी को, दोनों चीज़ों को पुल कर लेता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है। तो पॉइजन को, पानी को, दोनों को पुल करके बहुत ज़्यादा सूसू निकालेगा, बहुत ज़्यादा पेशाब निकालेगा, और मरीज को फिर अच्छा लगेगा क्योंकि अब वो रिलीफ फील करेगा कि पॉइजन निकल रहा है। या फिर यूरिनरी पीएच मैंने बताया था, अल्कलिनाइजेशन फॉर एसिडिक ड्रग्स एंड एसिडिफिकेशन फॉर अल्कली ड्रग पॉइजनिंग। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से बता चुका हूँ, कोई भी डाउट हो प्लीज़ गो एंड सी द प्रीवियस एपिसोड्स, ठीक है। बारबिटोरेट्स, एस्पिरिन होते हैं वीकली एसिडिक ड्रग्स। एस्पिरिन इज अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। फिर एक्सक्रीशन ऑफ मिनी पॉइजन्स इन्हांस नहीं होता है और आजकल इसको नहीं करते हैं। हीमोडायलिसिस कर सकते हैं, हीमोडायलिसिस एंड हीमोपरफ्यूजन, बेसिकली डायलिसिस की मशीन लगा सकते हैं मरीज में। या हीमोपरफ्यूजन है बेसिकली ब्लड को एक चारकोल के कॉलम से एड्जॉर्बेंट रेजिन के थ्रू पास किया जाता है, वो आजकल ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गए 4 स्टेप जिससे कि पॉइजनिंग का मरीज मैनेज होगा। अब हम बात करते हैं इनटॉलरेंस की। इनटॉलरेंस इज बेसिकली अ टाइप बी एडवर्स इफेक्ट की। अब हम बात स्टार्ट करें, टाइप ए खत्म हो गया, साइड इफेक्ट्स, टॉक्सिक इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रग विड्रॉल के बारे में बाद में बात कर लेंगे। अभी टाइप बी की बात करते हैं। इसमें क्या पढ़ा था हमने, एलर्जी, इडियोसिंक्रेसी और इनटॉलरेंस ऑल्सो इज अ टाइप बी या बिजार। इनटॉलरेंस में बेसिकली क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिक इफेक्ट इन एन इंडिविजुअल एट थेरेप्यूटिक डोजेस, ठीक है, थेरेप्यूटिक डोजेस। उल्टा होता है टॉलरेंस का। टॉलरेंस का तो मतलब अब उसको आप जोर दें, जैसे कि आस्थमा के मरीज को बीटा 2 एगोनिस्ट से नहीं फर्क पड़ रहा था, शुगर के मरीज को हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग से इफेक्ट नहीं हो रहा था, वो हमने पढ़ा था टॉलरेंस में। याद करो, फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, याद आ गया, वेरी गुड। नहीं आया प्लीज़ गो एंड सी द वीडियो अगेन, ठीक। अब इनटॉलरेंस का मतलब लो थ्रेशोल्ड, मतलब बहुत ही ज़रा सी डोज पे हालत ख़राब हो जाती है मरीजों की। अब ये बहुत पेक्यूलियर होता है, पता नहीं किसके अंदर ये हो सकता है, जैसे कि सिंगल डोज ऑफ ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, दिस इज एन एंटीसाइकोटिक, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, मस्कुलर डिस्टोनिया, डिस्टर्बेंस इन द टोन ऑफ द मसल, ठीक है। ये बच्चों में ज़्यादा होता है और ओनली कुछ गोलियां कार्बामेज़ेपिन या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग को खाने से किसी को एटैक्सिया हो सकता है। एटैक्सिया मतलब पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, ऐसे सेरिबेलर एटैक्सिया है कुछ भी, तो पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी, अपना पॉस्चर आदमी स्ट्रेट नहीं मेंटेन कर पाएगा। फिर एक गोली क्लोरोक्विन की जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है, उसकी वजह से वॉमिटिंग और अब्डोमिनल पेन किसी एक को हो सकती है, और एक गोली एस्पिरिन खाने से पेट से खून निकल सकता है, इतना जानलेवा हो सकता है। बट ये फिर वही मैंने बताया, बिजार है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो ये काफ़ी रिस्की होता है। फिर अब आते हैं इडियोसिंक्रेसी, जो मैंने आपको बताया था, जेनेटिकली डिटरमाइंड अब नॉर्मल रिएक्टिविटी टू अ केमिकल, ठीक है, जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं, ये बिजार होते हैं। जैसे कि बारबिटोरेट वैसे तो डिप्रेस करते हैं सीनियर्स को, नींद आती है, हल्कापन लगता है, अच्छा अच्छा फील होता है, मेडिटेशन जैसी फीलिंग आती है, बट ये फीलिंग मेडिटेशन करके लिया है तो ज़्यादा बेटर ज़्यादा देन टेकिंग बारबिटोरेट्स, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा लेने से कोमा में भी आदमी जा सकता है और इनका अब्यूज़ लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है।
वैसे तो डिप्रेशन करते हैं सीने, कुछ कुछ मरीजों में एक्साइटमेंट और मेंटल कंफ्यूजन भी कर सकते हैं। क्विनीन एंटी मलेरियल ड्रग, क्विनेडीन एंटी एरिथमिक ड्रग, ठीक है, क्लास 1 को बिलोंग करता है क्विनेडीन एंटी एरिथमिक ड्रग्स में, हम बात करेंगे बाद में इसके बारे में। तो ये दे कैन कॉज क्रैम्प्स, डायरिया, परप्यूरा, परप्यूरा का मतलब इचिंग होना, खुजली होना, ठीक, एस्थमा एंड वैस्कुलर कोलैप्स कुछ कुछ मरीजों में। फिर क्लोरामफेनिकोल कॉजेज नॉन टॉलरेटेड सीरियस एप्लास्टिक एनीमिया, बहुत रेयर होता है बट क्लोरामफेनिकोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों पे काम करता है। किसी किसी में एप्लास्टिक एनीमिया मतलब डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, तीनों कम हो जाते हैं प्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि बोन मैरो डिप्रेशन होता है, तीनों के तीनों कम हो जाते हैं। फिर ड्रग एलर्जी लास्ट, ठीक है। तो एलर्जी हो गया, इडियोसिंक्रेसी हो गया, इंटॉलरेंस हो गया, टाइप बी हमने डिस्कस कर लिया। ड्रग एलर्जी के बारे में आज बहुत छोटा सा ओवरव्यू लेंगे, बाकी हम अगले एपिसोड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या होता है ये समझ लेते हैं बस। इम्यूनोलॉजिकली ऑब्वियस बात है, मीडिएटेड होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन से मीडिएटेड होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे यहाँ 5 होते हैं, सबको पता है 5, बाप कितने हैं तुम्हारे 5, कोका कोला का, आमिर खान का एडवर्टाइजमेंट, बाप कितने हैं तुम्हारे 5 हैं, नहीं 1, ठीक है, उसका बाप 1 होता है एडवर्टाइजमेंट, वो कहता है 5, गलती से निकल जाता है मुंह से, फिर कहता है नहीं 1, ठीक है। तो 5 इम्यूनोग्लोबुलिन जी ए एम डी ई, गैम डी, ठीक है। फिर इसको ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी भी कहा जाता है, बट इट डज नॉट रेफर टू इंक्रीज रिस्पॉन्स। इंक्रीज रिस्पॉन्स को हम लोग सुपर सेंसिटिविटी कहते हैं, जो फार्माकोडायनामिक्स में डिस्कस हो चुका है। प्लीज गो बैक टू द एपिसोड टू रिवाइज इट। ओके, दिस ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ टुडेज एपिसोड। अब ड्रग एलर्जी को डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दिस इज करुण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।